मेरी तरबियत और मेरा ईमान ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं अपने मुसलमान भाई बहनों को डर की बुनियाद पे वोट मांगू। तो शोएब साहब दे देते हैं इशरत जहां को टिकट यहाँ से, उन्होंने क्यों नहीं दिया? शिफा भाई को क्यों टिकट दिया? ये तो मैं उनसे भी सवाल कर सकती हूँ कि आप इशरत जहां को दे देते हैं MIM से टिकट। सब लोगों को उनसे हमदर्दी और उनकी वाइफ से, उनके घर से सिंपति है। लेकिन देखिए, इलेक्शन की जब बात आती है तो लोग या तो सिंपति दिखाएंगे या फिर अपने सीवर नालियां सड़के की बात। मेरा मुकाबला है यहाँ जो हालात खराब हैं उससे, जो तहस नहस सिस्टम कर दिया है उससे। मेरा मुकाबला है इन गंदी नालियों से, इन सड़कों से, इन बिजली के मीटर के इशू से, जो पानी नहीं आ रहा उससे। आपका तो डेवलपमेंट के इश्यूज से मुकाबला होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवरव्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारा मुकाबला दिल्ली में AIMIM से है। तो हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर कांग्रेस का मुकाबला किससे है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ओखला विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार और मौजूदा पार्षद अरीबा खान मौजूद हैं। अरीबा, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल सबसे पहले कि बीजेपी कह रही है कि हमारा मुकाबला AIMIM से है, कांग्रेस क्या चाहती है, उसको क्या लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला किससे है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। अब तीसरा ऑप्शन बचता है कांग्रेस, वो क्या चाहती है, उसका मुकाबला किससे? देखिए, पहली तो ये सारी बातें ही इतनी अजीब सी हैं कि बीजेपी कह रही है मेरा मुकाबला MIM से है, जबकि दोनों एक ही टीम है। एक तरह से MIM बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम करती है, तो ये तो साफ साफ जाहिर है कि वो लोगों को वर्गलाने वाली बात है ये तो। और दूसरी बात, देखिए ये मसला क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एक जंग और लड़ाई लड़ रही हैं। इनका मुद्दा डेवलपमेंट का नहीं है, इनका एजेंडा ये है कि कौन पावर ग्रैबिंग करेगा, कौन सत्ता में आके बैठेगा। इनका मुद्दा ये नहीं है कि लोग कितना सफर कर रहे हैं, लोगों का डेवलपमेंट का क्या इशू है। मेरा मुकाबला तुमसे है, तुम्हारा मुझसे है। अरे मुकाबला है किस चीज का? ये इलेक्शन एक बहुत ही सीरियस चीज होती है। इसमें आप लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी रहनुमाई करने की बात कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं। आपका सोल एजेंडा ये होना चाहिए कि मेरा मुकाबला है यहाँ जो हालात खराब हैं उससे, जो तहस नहस सिस्टम कर दिया है उससे। मेरा मुकाबला है इन गंदी नालियों से, इन सड़कों से, इन बिजली के मीटर के इशू से, जो पानी नहीं आ रहा उससे। आपका तो डेवलपमेंट के इश्यूज से मुकाबला होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से। हो किससे रहा है? तो फिर आप ये नहीं मानती कि ये कोई मुकाबला होना चाहिए? मुकाबले आपका मुकाबला किससे है? लफ्ज तो मुकाबले का ही इस्तेमाल होगा। देखिए अरीबा, कि कंपटीशन है, मुकाबला है, आमने सामने है पार्टियां। जब आप वोट लेने जाएंगी तो अपने आप को साबित करेंगी, यही तो करेंगे ना? देखिए, जब हम वोट लेने जाएंगे तो हम किसी का डर दिखा के वोट नहीं मांगेंगे। तो डर कौन दिखा रहा है? किसका डर दिखा जो रहा है? सिटिंग MLA अमानतुल्लाह साहब हैं, वो मुस्तकिल लोगों को वर्गला रहे हैं। और जैसे आपने वो कहावत नहीं सुनी, वो माँ डराती है बच्चे को कि ये कर लो वरना वो आ जाएगा, शेर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। वो सिस्टम अमानतुल्लाह साहब, शर्म की बात है कि 10 साल विधायक रहने के बाद अपने कामों पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। अभी भी जाके ये कह रहे हैं कि मुझे वोट देना वरना बीजेपी आ जाएगी। तो देखिए, डर की मेरी तरबियत और मेरा ईमान ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं अपने मुसलमान भाई बहनों को डर की बुनियाद पे वोट मांगू। हाँ, मैं एक तरफा वोट मांग रही हूँ और एक तरफा वोट लोग देंगे, लेकिन मेरी काबिलियत, मेरी कैपेबिलिटीज पे और डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोग वोट देंगे। एक तरफा ही वोटिंग होगी ओखला में, ये मैं आपसे बात कह रही हूँ। यहाँ वोट बटेगा कटेगा नहीं। लेकिन ये डर दिखा के आप कहो कि वोट एक तरफा देना कि बीजेपी जीत जाएगी, इसमें मैं यकीन नहीं रखती। ओखला की आवाम पढ़ी लिखी समझदार आवाम है, वो एक तरफा वोट देगी डेवलपमेंट के इशू पे और एक मजबूत और निडर कैंडिडेट को वोट देगी, जो हर वक्त डरता रहता है और मजलूमियत दिखाता है। ऐसे लोगों को ओखला के लोग पसंद नहीं करते। वो किसी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट को नहीं चाहते, वो किसी सिंपैथी की बुनियाद पे वोट नहीं देना चाहते। विधायक साहब के तो का आलम ये हो गया कि अब वो कल मस्जिद में पहुंच गए वोट मांगने के लिए। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। और वायलेशन छोड़िए,
पहले अब आप सुनेंगे नहीं मैं विधायक जी के बारे में, क्योंकि आप तो उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं साहिल साहब। तो कल वो मस्जिद में पहुंच गए वोट मांगने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, और उसके ऊपर से शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा घर जहां अल्लाह की इबादत करी जाती है, जहां दुनियावी चीजों को छोड़ के आखिरत की फिक्र करी जाती है, वहां वो सियासी बातें करने पहुंच गए, वो भी उस आदमी के लिए जिसने मरकज पे ताला लगवाया, जिसने मौलाना साद साहब पे FIR कराई। ऐसे आदमी के लिए वो ऐसी जगह पर पहुंचे, बहुत शर्म का मुकाम है। कल जुमा था, हो सकता है नमाज पढ़ने गए हो? तो नमाज पढ़ते पढ़ते पट्टे क्यों डल गए गले में? गलों में पटके डले हुए हैं, और माइक लेके अब इमामत तो कर नहीं रहे होंगे अमानत साहब माइक पकड़कर, तो गलों में पटके डालकर इमामत तो हो नहीं रही होगी, तो कहीं ना कहीं सियासी बातें ही चल रही होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपने एक बात अभी कही कि आप उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी बात कहते हैं, आप अपनी बात कहिए, हम आपकी बात रखते हैं, माध्यम है हम एक सिर्फ। AIMIM को किस तरह से देख रही हैं अभी आप? क्योंकि एक माहौल है जिसमें लोग कह रहे हैं कि एक सिंपैथी वोट है, वो कहीं ना कहीं शफाउर रहमान के साथ जाएगा, क्योंकि तकरीबन 4.5 साल उन्हें जेल की सलाखों के पीछे हो गए हैं। उनकी जो वाइफ है, उनकी जो तकरीरें हैं, स्पीचेस हैं, वो काफी मुतासिर कर रही हैं लोगों को अपनी तरफ। कितना खतरा है कांग्रेस को उससे? नहीं देखिए, मैं ओखला में तो मैं बिल्कुल MIM को कहीं फाइट में नहीं मानती, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि एजेंडा जो है वोटिंग का इस बार लोगों का वो है डेवलपमेंट, और हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, और लोगों को, हर आदमी को सिंपैथी है शिफा भाई से। बेशक मैं ये नहीं कह रही कि किसी को हमदर्दी और सिंपैथी नहीं है, एक एक इंसान, एक एक बच्चे को सिंपैथी है, जो जो शिफा भाई को जानते हैं, जो थोड़ा पॉलिटिकली अवेयर है, जो थोड़ा सोशली अवेयर है, और सब लोगों को उनसे हमदर्दी और उनकी वाइफ से, उनके घर से सिंपैथी है। लेकिन देखिए, इलेक्शन की जब बात आती है तो लोग या तो सिंपैथी दिखाएंगे या फिर अपने सीवर नालियां सड़कें की बात करेंगे, और इलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये होता है कि इलाके में डेवलपमेंट होना चाहिए। सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन वोटिंग एजेंडा अपनी जगह है, और वो सीधा सीधा एक ही एजेंडा है कि डेवलपमेंट होना है। ऐसा मजबूत दावेदार चुना जाएगा ओखला से, जो लोगों की आसानियों के लिए काम करेगा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। वोट बटेगा नहीं? नहीं देखिए, मुझे लगता है वोटिंग ओखला का पैटर्न रहा है हमेशा से। आप पिछले इलेक्शंस भी अगर उठाइए, ज्यादातर में कि एक तरफा वोटिंग करते हैं ओखला की आवाम, और कहीं ना कहीं देखिए मुद्दा क्योंकि डेवलपमेंट का ही रहेगा, तो ओखला एक तरफा वोट करेगी। बीजेपी के डर से एक तरफा नहीं करेगी, डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो मजबूत दावेदार होगा उसको एक तरफा वोट करेगी। आप जब हिम्मत हौसले की बात करती हैं, आप जब ये बात करती हैं कि लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए नुमाइंदे को, फिर दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो यहाँ एक सवाल उठता है। अमानतुल्लाह खान ये कहते हैं कि जब कंचन कुंज में बुलडोजर चला, जब शाहीन बाग में बुलडोजर चला, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट तो होता रहेगा, हम आपके नेता हैं, डेवलपमेंट कराते रहेंगे, लेकिन आपका मोरल डाउन नहीं होने देंगे। आपको एक ऐसे कायद की जरूरत है जो आपका मोरल डाउन ना होने दे, और वो कायद मैं हूँ। देखिए, पहली बात, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको 2 टर्म्स मिले 10 साल, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 साल में आप काम ही ना कराएं, ये कहेंगे कि काम तो होता रहेगा। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं। अगर आप बुलडोजर आ रहे हैं या आप यहाँ किसी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सड़कें आप अपने हाथों से नहीं बना रहे हैं। उसका टेंडर होता है, उसका प्रॉपर सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उसकी सरकारी लेबर होती है जो वो काम करती है। या तो लेबर आपके साथ खड़े होकर हुकूकों की लड़ाई तो नहीं लड़ रही है ओखला में, अकेले ही लड़ रहे हैं आप। अगर आप कह रहे हैं, जो हमें तो दिखे नहीं आप लड़ते हुए हुकूकों की लड़ाई। उस दिन जब यूपी इरिगेशन वाले दीवार खींचने आए तो एक कांस्टेबल ने इनको धक्का देके कह दिया आगे चले जाओ, और ये आगे जाके खड़े हो गए। तो कौन सी हुकूकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, जो एक सिस्टम है काम करने का, वो काम किसी भी हालात में देखिए रुकते नहीं है। और जिस तरीके से आप ये बात अगर मैं करूं कि मजबूत नुमाइंदे की बात अगर मैं करूं जो वो कह रहे हैं, तो वो तो हर वक्त बेचारगी का आलम है उनका। हर वक्त वो मजलूमियत अपनी दिखा रहे हैं कि मुझे बीजेपी परेशान कर रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही, मुझे वो परेशान, मुझे ये परेशान, मैं बहुत बर्बाद हूँ, मेरे बच्चे बर्बाद, मेरी फैमिली बर्बाद। तो कौन से मजबूत लीडर हैं आप, ये बताइए मुझे। हमारे वालिद साहब अनगिनत बार जेल में गए, हम तो मजबूती से लोगों के बीच खड़े रहे। जब इलेक्शन के बीच में मेरे वालिद साहब को अरेस्ट किया, मैंने अपना एक आंसू नहीं बहाया, मैं मजबूती से, क्योंकि मैं एक मजबूत आदमी की बेटी हूँ। और अल्लाह, देखिए मेरी हिम्मत अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह ताला ने आप मायूसी से, बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं है मायूसी करना। और जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद एक निडर हिम्मत वाले लीडर नहीं होंगे, तो आप यहाँ के मजलूमों की क्या आवाज उठाएंगे। MIM कह रही है, शोएब जामई का बयान चल रहा है कि अरीबा की ये मजबूती बीजेपी की मजबूती है। अरीबा को जो टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिलाया है।
उनके आरिफ मोहम्मद खान साहब के कहने पर ये टिकट हुआ है, वरना इस टिकट की हकदार इशरत जहां थी, उनका नाम काफी चल रहा था और उनको ही ये टिकट मिलना चाहिए था। तो शोएब साहब दे देते इशरत जहां को टिकट यहाँ से, उन्होंने क्यों नहीं दिया? शिफा भाई को क्यों टिकट दिया? ये तो मैं उनसे भी सवाल कर सकती हूँ कि आप इशरत जहां को दे देते MIM से टिकट, आपने ओखला से क्यों नहीं दिया उनको टिकट? कांग्रेस का टिकट था उनका। बात ये नहीं है, अगर आपको किसी के लिए हमदर्दी है तो आप अपनी पार्टी से उसको टिकट दे देते, आपने क्यों नहीं दिया? बेसिकली बात यही है कि MIM तो बीजेपी की बी टीम की तरह खुद ही काम कर रही है। उनका ये एलिगेशंस लगाना तो इतना बेबुनियाद है कि मजाक की बात है। मैंने एक बात ये पहले इंटरव्यू में भी कही थी कि आपको शिफा भाई 4.5 साल में तो याद नहीं आए, आपको अब याद आए शिफा भाई, क्योंकि आपको उनका इस्तेमाल करना था एक मासूम आदमी का। आप अभी भी यहाँ ओखला आए जलसा करने के लिए इम्तियाज जलील साहब, आप उमर खालिद के घर क्यों नहीं गए? आप और लोगों के घर क्यों नहीं गए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं? ओखला के अनगिनत भाई हैं हमारे जो आज भी जेल के सलाखों के पीछे, उनके घर क्यों नहीं गए? अगर सिंपैथी की बात है और हमदर्दी की बात है, अगर कोई पॉलिटिकल बात नहीं है तो क्यों नहीं गए उनकी फैमिली से मिलने के लिए? आप सिर्फ शिफा भाई के यहाँ क्यों गए? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट है इसलिए। तो देखिए ये बातें इतनी बेवकूफ़ी की और बेबुनियाद हैं, शोएब साहब को शोभा भी नहीं देती ये बातें, और मैं देखिए इन बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देती कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरीबा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ओखला की जनता इस बार काम को लेकर वोट डालेगी और ओखला जहां कभी वोट डिवाइड नहीं हुआ है, और अरीबा का ये दावा है कि एक तरफा वोट ओखला में कांग्रेस को पड़ने वाला है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।